पार्लियामेंट में हमने बुनकरों को लेकर के सवाल उठाया था। प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और हमने प्रधानमंत्री से पूछा कि आज पूरे देश में बुनकर खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभी खबर आई है, मैं पिछले महीने वहां गया भी था, उत्तर प्रदेश के मऊ शहर में 2 महीने के अंदर, पिछले 2 महीने के अंदर 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली। खड्डी पर एक नौजवान काम करता था, उसकी 6 बहनें हैं, शादी नहीं हुई है, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनका चल नहीं रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है, उनका माल नहीं बिक रहा है, तो वो क्या करे, खुदकुशी कर लिया फ्रस्ट्रेशन में। तो इस तरह से घटनाएं घट रही हैं। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, जो आंध्र प्रदेश बड़ा तरक्की वाला सूबा कहा जाता है, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र है, वहाँ भी ये आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं। तो हमने सरकार से कहा, प्रधानमंत्री जी से कहा कि भाई किसानों का तो कर्ज माफ़ किया, 67,000 करोड़, 70,000 करोड़ माफ़ किया, उनके पास ज़मीन का भी एक टुकड़ा है, अच्छा किया आपने, लेकिन ये बुनकर जो हैं, ये जो दूसरे कारीगर तबकों के लोग हैं, ये तो लैंडलेस हैं, तो इनका आप कर्जा क्यों नहीं माफ़ किया, इनका बिजली बकाया आप क्यों नहीं माफ़ करते, इनको एक तो बिजली नहीं देते, अनाप शनाप का बिल ला देते हैं, इनका माल, आज माल जो समझ लीजिए कि चीन का कपड़ा, चीन का धागा, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का हमारे यहाँ भरा हुआ, आपने खुले बाजार की नीति अख्तियार कर ली और खुले बाजार में उनका माल सस्ता है, हमारा माल महंगा हो रहा है, तो हमारा माल कौन खरीदेगा। आप कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई हमारे चीज़ों को प्रोटेक्शन दीजिए, हमारे कर्ज की माफ़ी कीजिए, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाइए और कम से कम सरकारी महकमों में हैंडलूम के बने हुए सामान खरीदे जाएं। ये नीति है, सरकार की नीति है, स्थापित नीति है, इसका अमल नहीं हो रहा है। तो ये बुनकर और ये दूसरे घरेलू सनतों में काम करने वाले लोग, कुटीर उद्योग धंधों में काम करने वाले लोग, आज भी खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार धंधा इसी उद्योग धंधों से मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई पॉल्यूशन नहीं पैदा करते, कोई कचरा नहीं निकालते। गांधी जैसा आदमी ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की खुशहाली का रास्ता यहीं से मिलता है और यही रोजगार देते हैं। लेकिन आप तो रोजगार खत्म कर रहे हैं और इन चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं, तो कहाँ से लोगों को रोजगार दीजिएगा। तो आज ही हमने पार्लियामेंट में सवाल उठाया है और इस सवाल पर हम लड़ रहे हैं, पूरे देश में हमारा संगठन लड़ रहा है।